जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हम बात करें पेशावर ज़ुल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीज़ अमीर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा हीटेड डिस्कशन हो गई, इसलिए कि दोनों हमारे पैनलिस्ट जो हैं अलग अलग राय रखते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। जो 92 में टीम थी या 87 में जो टीम थी, और उसकी कहीं बातचीत जो है शोएब मलिक के हवाले से यहाँ निकल आई। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी स्माइल पास की थी आमिर सरफराज साहब ने शोएब मलिक के हवाले से कि अब वो मैच विनिंग प्लेयर नहीं रहे हैं, तो मैं वजह जानूंगा कि क्यों कह रहे हैं। नहीं, वो शोएब मलिक के हवाले से नहीं थे, वो इमरान खान साहब की एक बात याद आ गई थी। तो लेकिन अब उसको हम पास कर देते हैं। अच्छा, उसको पास करते हैं तो वही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर तो आप कहीं से भी घूम घुमा के ले जाते हैं बीच में हवाले से सर प्लीज। अच्छा, तो नवीज़ अमीर साहब, आप कहते हैं कि अब जो आज का मैच है उसमें आप किस टीम को ज़्यादा ताकतवर देख रहे हैं? क्वेटा को देख रहे हैं? क्वेटा की जीत के डॉक्टर साहब, हम आवाज़ करते हैं ना आमिर की बॉलिंग को देखिए। इस टूर्नामेंट के अंदर पूरे टूर्नामेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आमिर की तरफ से रही है और अबरार अहमद की बॉलिंग, ये बड़ा डिफरेंस है दोनों बॉलर्स का। और दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जिस तरह से अबरार बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार की बॉलिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक आज के मैच में होगा। आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। वहीं अली रजा भी है, अली रजा पेशावर से। देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है। जी, दोनों में डिफरेंस आ रहा था। ये स्पिनर है, वो फास्ट पेसर है, और वो अगर बाबर ने अली रजा को सही तरह से यूटिलाइज किया तो वो भी बहुत डेंजरस हैं। मतलब दोनों तरफ से बॉलिंग अटैक्स अच्छे, बॉलिंग का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल रहेगा और प्रेशर बॉलर्स पर ज्यादा होगा। शकील और बाबर आजम की भी इस वक्त बड़ी जंग है कि वो क्या दोनों की परफॉर्मेंस आज के मैच में कैसे कितने रन करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं, दोनों एक ही टाइप के। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके दोनों की एक नफ्सियाती जंग भी होगी। जी जी, कौन सा कप्तान जो है वो टीम को खिलाता है या इनफरादी, क्योंकि इनफरादी खेल भी पेश करना है, अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, साथ में टीम को भी खिलाना है, टीम को भी परफॉर्म करवाना है। बिल्कुल, दोनों को ओपनर नहीं आना चाहिए T20 के अंदर। अच्छा, एक नया ट्रेंड ये आ गया है कि हर कप्तान ओपनर आ रहा है, ये क्या, इस पे क्या कहेंगे आप? पहले प्रेशर यानी चाहे रिजवान को देखें या आप डेविड वार्नर को देखें, फिर आप सऊद शकील या बाबर आजम को देखें, क्या वजह है? आप सही कह रहे हैं। कल तो हमारे अरशद भाई भी जो ओपनर गए थे, हाँ कप्तान। अच्छा, देखिए इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट, पहले कहा जाता है कप्तान फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है, इसलिए अगर बॉलर कप्तान होता था तो वो बॉलिंग ओपनिंग अपनी बॉलिंग से किया करता था। लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं बैटिंग में कि ज़्यादातर जो है वो कप्तान जो बैटर्स हैं वो ओपनिंग करते हैं आके, चाहे वो टीम में, पाकिस्तान टीम में या दूसरी टीमों में ओपन करते हों या ना करते हों, लेकिन आते ओपन करने के लिए। ऐसा महसूस होता है कि T20 क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन हैं और ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो शायद ये फील करते हों कि उनको अगर वो 3 या 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करने जाएंगे तो वहाँ उनको इतना मौके नहीं मिलेंगे गेंदे खेलने की और रन स्कोर करने की। तो शायद उनकी ख्वाहिश नेचुरली ये बन जाती है कि वो ऊपर आके और उनको मैक्सिमम जो है वो खेलने का मौका मिल जाए। और इसी तरह से जो एक और मसला आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को, अगर वो जेन्युइनली कोई डिसीजन ले रहा होता है, वो ये सोचता है कि शायद मेरे पास वो हिटिंग एबिलिटी या पावर नहीं है कि मैं 6 या 7 नंबर पे जाकर के तेज़ी के साथ रन्स कर सकूं। तो उससे बेहतर यह है कि मैं वहाँ पे टेलेंडर्स या कुछ ऐसे हार्ड हिटिंग प्लेयर्स को टीम में इंक्लूड करके और अपना नंबर जो है वो आगे कर दूं। और यही वजह थी कि कल अरशद नवाज साहब भी ओपन गए थे। अच्छा, आप बताइएगा मुझे नवीद साहब के पहले 1 डाउन या जो बेस्ट बैट्समैन होता था टीम का, उसे 1 डाउन या 2 डाउन भेजा जाता था। जी जी, ओपनर्स को सिर्फ इसलिए भेजा जाता था कि एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे दें। 50 रन का भी, मैं 50 ओवर्स की खेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है वो यही समझ आता है कि बेस्ट बैट्समैन से आप ओपनिंग करा लें। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, पावर प्ले की वजह है या पावर प्ले बेसिक चीज़ तो पावर प्ले है और होना यही चाहिए। देखें जो मैं समझता हूँ कि बाबर जैसे बैटिंग करने की, हम बाबर की बात कर लेते हैं स्पेशली, या सऊद शकील की बात कर लेते हैं। देखें 50 ओवर्स की क्रिकेट में आप डेफिनेटली इनको ओपनर आना चाहिए, इसके लिए कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर जहाँ 20 ओवर की क्रिकेट है ना, वहाँ पर सर्किल का जो गेम है उसमें आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो क्रॉस बैट भी खेलते हो, उनको ऊपर से खेलना भी आता हो। तो अगर आप ऐसे प्लेयर को लेकर के आए जिसको ऊपर से खेलना आता है, सीधे बैट से भी और क्रॉस भी, तो वो उसके पास सिलेक्शन होती है। अगर वो उस वक्त रन ज़्यादा निकालेगा तो टीम के लिए बेनिफिशियल होता है। शुरू के 6 ओवर के सर्कल के अंदर अगर आप 70-60 रन बना देते हो तो टीम के लिए एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और अगर यही बैट्समैन, जब जैसे आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप 20 ओवर्स की क्रिकेट को 3 पोर्शन के अंदर आप डिवाइड कर देते हो,
तो उस 3 पोर्शन में जो सेकंड पोर्शन आता है उसमें यानी बिल्कुल फिट बैठते हैं। मेरे हिसाब से तो चार नंबर पे बाबर को आना चाहिए, वन डाउन भी नहीं आना चाहिए, 4 नंबर का आना चाहिए, सऊद शकील भी T20 की क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जो बीच का एरा होता है ना वो, और फिर लास्ट के जो ओवर होते हैं, देखिए आपके पास ऑलराउंडर्स होते हैं, ओपनर्स होते हैं, आप में 3, अगर आप उसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी देगी। लेकिन एक थ्योरी ये भी है ना कि अगर अच्छा बैट्समैन एक एंड पे खड़ा हुआ हो तो स्ट्राइकिंग एंड अपने पास रखता है। और मैंने आपसे कहा 50 ओवर्स की क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं जैसे T20 में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे जो ओपनर आता है वो एक एंड स्ट्राइक अपने पास रख के स्ट्राइक वो करता है, और दूसरे एंड पे टेल एंडर भी आ जाए तो उससे कहता है बस सिंगल लेके निकलो और ये मौका दो। शायद जो है ना अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। यहाँ पर जो हमारे ओपनर्स हैं अब उनको ज़रा डिफरेंट क्रिकेट खेलनी होती है। आप ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस का जो सबसे ज़्यादा आपके सामने मवाजना करेंगे ना दूसरी टीमों के साथ, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो उसको बैटिंग ही नहीं कराते हैं। अभी नवीद ने कहा कि बाबर आजम को 4 नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूँ वो 3 पे करे, और ना करे तो 10 पे भी ना करे। मैच की सिचुएशन देखो ना, अगर आपके प्लेयर्स ओपनर जो हैं, उस्मान को कहते हैं मौका नहीं मिलता खेलने का, सर शफलिंग होनी चाहिए। वजह क्या है? असल में उसको सर्किल के अंदर उसकी हाफ हिट भी जो है वो मतलब सर्किल से बाहर चली जाए और टीम को रन मिल जाए। देखिए फिर मैं यहाँ पे एक बात दोबारा आपको रिपीट करूंगा, आपको याद होगा, फिर मेरी बात को पकड़ लेते हैं फौरन। ये जो चेंजिंग करते थे 10वें नंबर के प्लेयर को भी बात होगा, हमने देखा पहले क्रिकेट के अंदर कप्तान ओपनर भेज दिया करता था कि यार सर्किल का फायदा उठा लो। वो टेक्निक हम लोगों को अभी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने अपने लड़कों के नंबर फिट कर दिए, फिक्स कर नाइट वॉचमैन भेजा जाता था पहले, आप जान भेजा होगा 3 नंबर पे खेलते हुए नाइट वॉचमैन की हैसियत से। वो टेस्ट मैच में था नाइट वॉचमैन। आप 50 ओवर की क्रिकेट जब पहले ज्यादा हुआ करती थी, उसके अंदर सर्किल 15 ओवर्स का होते थे, याद होगा आपको वाली बात। 15 ओवर के चांस लिया जाता था। एडवांटेज में ये किया जाता था कि आप ऐसे प्लेयर को भेजते थे जिसकी विकेट जाया भी हो जाए तो नुकसान ना हो। सबसे अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो नीचे वाले नंबर के बैट्समैन को ऊपर इसलिए भेज देते थे कि वो हिट लगा के वो 15 ओवर निकाले, 15 ओवर में अच्छा स्कोर दे जाए, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद फिर खड़े होकर हम जो 150 बॉलों पे 70 रन भी करेंगे तो मैच पाकिस्तान को जितवा देंगे या टीम को जितवा देंगे। बिल्कुल सही बात है। चले अच्छा आप बस फाइनल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि पेशावर जल्बी की बैटिंग अच्छी है, ख्वाहिश मेरी है कि कोयटा जीते आज। सर एक बात करें, ख्वाहिश नहीं, क्या कहते हैं कौन जीतेगा? सर वक्त कम है, मुझे बताएं। कोयटा चले, कोयटा आप बताएं। डॉक्टर हालात कोयटा के अच्छे लग रहे हैं मुझे, आप क्या कहते हैं? कोयटा। चलिए ठीक है जी, देखते हैं। वैसे मैं भी फिर कोयटा के साथ ही जाऊंगा आज। नाज़रीन प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी रिजवान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।